हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क? आर्टिफिशियल सिल्क का दूसरा नाम क्या है? ए नायलॉन, बी रेयॉन, सी एक्रिलिन एंड डी पॉलिएस्टर। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हमारा रेयॉन। रेयॉन को जो है आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। जो सिल्क होता है ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो सेम ये जो रेयॉन है ना, ये सिल्क के जैसा ही दिखता है और जिसको ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच फाइबर इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल वूल? आर्टिफिशियल वूल के लिए कौन सा फाइबर यूज किया जाता है? देखो, वूल तो हमें क्या है, शीप से मिलती है ना, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल वूल्स भी होती हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई गई हैं। तो आपको ये बताना है कि वो जो आर्टिफिशियल वूल है उसका जो फाइबर बनाने में जो फाइबर यूज किया जाता है उस वूल को बनाने में, वो कौन सा फाइबर है? ठीक है, ए एक्रेलिन, बी रेयॉन, सी नायलॉन, डी कॉटन। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है एक्रेलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पॉलीमर आर मेड अप ऑफ द स्मॉल यूनिट कॉल। पॉलीमर जो है स्मॉल यूनिट से बनी हुई स्मॉल यूनिट को क्या कहते हैं? ए लेयर्स, बी मॉलिक्यूल्स, सी सेल्स, डी मोनोमर्स। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है मोनोमर्स। ठीक है, जो पॉलीमर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, मान लो ये पॉलीमर है, मान लो ये पॉलीमर है, ठीक है, तो ये जो छोटे से मटेरियल से बना हुआ है उसको क्या बोलेंगे? मोनोमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कौन सा है? ए नायलॉन, बी रेयॉन, सी पॉलिएस्टर एंड डी एक्रेलिन। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है नायलॉन। नायलॉन की रस्सियाँ बनती है जिससे लोग पहाड़ों पे चढ़ पाते हैं। ठीक है, नायलॉन की रस्सियाँ इसलिए बनती है जैसे पहाड़ पे चढ़ने के लिए, और पैराशूट की रस्सियाँ ये क्यों बनती है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वूल पल्प इज यूज टू मेक। जो वूड पल्प होती है ना, वो क्या बनाने में यूज किया जाता है? ए प्लास्टिक, बी वूल, सी जूट, डी रेयॉन। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है इसका रेयॉन। ठीक है, ये जो वुड पल्प होती है, मीन्स जो लकड़ी के बुरादे नहीं होते हैं उनको बोलते हैं, तो उसका यूज जो है रेयॉन बनाने में किया जाता है, जो कि क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर? ये जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है? ए वूल, बी नायलॉन, सी पीवीसी, डी पॉलीथीन। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है वूल। वूल जो है हमारा किससे मिलता है? शीप से मिलता है ना, तो ये हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है ना, हम तो नहीं बना रहे किसी चीज़ से, इसलिए ये हमारा क्या है? नेचुरल फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, मेलामिन इज ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, बी थर्मोसेटिक पॉलीमर, सी फाइबर, डी इलास्टोमर। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, ये जो है मेलामिन है ना, वो क्या होता है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। इसका नाम थर्मोसेटिक जो पॉलीमर होता है ना, उसका नाम होता है मेलामिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइबर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज इज कॉल्ड। फैक्ट्रीज में जो फाइबर बनता है उसे क्या कहते हैं? ए मैन मेड फाइबर, बी नेचुरल फाइबर, सी सिंथेटिक फाइबर, डी बोथ ए एंड सी। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है डी बोथ ए एंड सी। देखो, जो फैक्ट्रियों में बन रहा है ना, वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बन रहा है, इसमें इट मीन्स मैन मेड फाइबर। ठीक है, और उसको हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, इसलिए ये दोनों ही आंसर जो है हमारे राइट है। तो दोनों आंसर राइट है, इसके लिए हमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पेट इज अ, पेट क्या है? ए पॉलिस्टर, बी पॉलीमेड, सी नायलॉन, डी थर्मोसेटिक पॉलीमर। देखो पेट क्या होता है? पेट ये होता है ना कि जो हम घर में बॉटल्स वगैरह यूज़ करते हैं फ्रिज के लिए, ठीक है, मतलब जो प्लास्टिक हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ना, वो हमारा क्या होता है? पेट, मतलब जो अच्छे प्लास्टिक होते हैं। तो वो क्या है? उसका राइट आंसर है आपका पॉलिस्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिसाइकल? इसमें से हम किसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं? ए टॉयज, बी कुकर हैंडल, सी कैरी बैग, डी प्लास्टिक चेयर। तो देखो जो चीज़, जो प्लास्टिक की चीज़ जो हार्ड होती है ना, उसको हम दोबारा से रिसाइकल नहीं कर सकते, मीन्स उसको दोबारा हम और कुछ नहीं बना सकते। तो राइट आंसर इसका क्या है? देखो ये तो सॉफ्ट हो सकते हैं सारे, लेकिन कुकर का हैंडल तो हमें पता है वो क्या होता है? हार्ड होता है। तो हम कुकर के हैंडल को रिसाइकल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द प्लास्टिक विच कैन नॉट बी रिसाइकल इज, द प्लास्टिक जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। ए जूट, बी रेयन, सी पेट्रोकेमिकल, डी बेकेलाइट। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है बेकेलाइट। जो बेकेलाइट प्लास्टिक होती ना, जो हार्ड प्लास्टिक, ठीक है, उसको बेकेलाइट बोलते हैं। इसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बेकेलाइट जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? ठीक है, किस चीज की एग्जाम्पल है ये बतानी है आपको। ए फाइबर, बी इलास्टोमर, सी नायलॉन, डी थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है। जो थर्मोसेटिक प्लास्टिक होती है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, और वो किसकी एग्जाम्पल है? बेकेलाइट की एग्जाम्पल है। Next, question number 13. Which term is used for polymer made up of the large number of glucose unit? इसमें पॉलीमर जो है बनाने के लिए यूज़ किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट का। तो ए, मतलब जो पॉलीमर है ना उसमें ग्लूकोज का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, तो वो बताना है आपको। ए प्रोटीन, बी फ्रक्टोज, सी सेलुलोज, डी पॉलिस्टर। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सेल्यूलोज। अगर चैप्टर को आपने ध्यान से समझा है ना, तो उसके अंदर इस चीज का डिस्कशन किया गया है कि जो पॉलीमर है लार्ज नंबर में उसके जिस यूनिट का यूज किया जाता है वो क्या है? ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज का कौन सा है? सेल्यूलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है? देखो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जिसको हम दोबारा से, नहीं सॉरी, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जैसे कि सब्जी का छिलके हो गए आपके, ठीक है, आपने उसको फेंक दिया, पेड़ों की पत्ती हो गई, उसको आपने फेंक दिया, तो थोड़े दिनों बाद उसके ऊपर बैक्टीरियाज आ जाते हैं और वो धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर से क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो इसे बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। अब प्लास्टिक हो गया, आप उसको सालों तक उसको जमीन के नीचे दबा के रखो, फेंक के रखो, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो जो चीज डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी भी हमारे एटमॉस्फेयर से खत्म नहीं होती, वो क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन क्या है? ए पेपर, बी कॉटन क्लॉथ, सी वुड, डी प्लास्टिक। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है, देखो इसमें से पेपर भी होता है डिस्ट्रॉय, कॉटन क्लॉथ भी होता है, वुड भी होता है, तो अब बचा क्या है? अभी जस्ट मैं आपको बता के भी हटी थी, क्या है वो? प्लास्टिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट? आपको ये बताना है इसमें से वो नेचुरल फाइबर है और किससे वो मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। ए कॉटन, बी वूल, सी रेयन, डी कीटोन। तो राइट आंसर इसका क्या है? कॉटन, ठीक है। आप कहोगे रेयन भी तो मैम प्लांट से मिलता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं? काफ़ी केमिकल्स मिलाए जाते हैं, सिर्फ लकड़ी के थोड़े से इसमें बुरादे लिए जाते हैं, ठीक है। मेनली जो कॉटन है ना उसके प्लांट्स होते हैं, इस तरीके से उसके प्लांट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसके प्लांट होते हैं और यहाँ पर ऐसे इसके कॉटन्स लगे होते हैं जिनको निकाल लिया जाता है और यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको
ये एमसीक्यू अच्छे से समझ आ गए हो और आपके एग्जाम में एमसीक्यू हेल्प करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।